एक गांव में भोला राम नामक किसान रहता था। जैसा उसका नाम वैसा उसका स्वभाव भी था। भोला राम बहुत भोला था। एक दिन भोला राम अपनी बैलगाड़ी में भूसा लाद कर मंडी में बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला जिसका नाम धनी राम था। धनी राम ने पूछा, एक गाड़ी का क्या दाम है? भोला राम ने भोलेपन से भूसे का दाम बताया, 7 रुपये। बहुत ज्यादा है, यह कहकर धनी राम चल दिया। सौदा पटा नहीं, यह सोचकर भोला राम मंडी की ओर चल पड़ा। वह थोड़ी ही दूर आगे गया था कि धनी राम ने आवाज दी, दाम ज्यादा है पर कोई बात नहीं, चलो खरीद लेते हैं। गाड़ी लेकर हमारे साथ चलो। भोला राम बैलगाड़ी लेकर धनी राम के साथ उसके घर पहुंचा। भूसे को एक कोने में पलटकर उसने बैलों को होंका। तभी धनी राम गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। रुको भाई, गाड़ी कहाँ ले चले? मैंने गाड़ी भी खरीदी है। वह बोला, आपने तो केवल भूसा खरीदा है, 7 रुपये में गाड़ी और बैल थोड़े ही मिलेंगे। हंसते हुए भोला राम बोला, क्यों नहीं? धनी राम ने डांटा, हमने एक गाड़ी का दाम पूछा, तुमने 7 रुपये बताए, मैंने तुम्हें पूरे 7 रुपये भी दिए। वह तो केवल भूसे का दाम था, मैं कुछ नहीं जानता। अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। धनी राम डपट कर बोला। भोला राम के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता रहा पर धनी राम ने उसकी एक न सुनी। भोला राम बेचारा भोलेपन में मारा गया। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को पूरी कहानी सुनाई। यह भी कोई बात हुई? मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद रखेगा। आखिर मेरा नाम भी चतुर सेन है, बेटे ने कहा। चतुर सेन पड़ोसी की बैलगाड़ी मांग लाया। उसमें भूसा लाद कर वह मंडी ले चला। चौराहे पर उसे एक आदमी मिला। बहुत बढ़िया भूसा लिए जा रहे हो, एक गाड़ी का क्या दाम है? वही शब्द सुनकर चतुर सेन को लगा कि हो ना हो यह वही आदमी है जिसने मेरे पिता को ठगा था। फसल अच्छी हुई है इसलिए दाम कम है। अब आपसे मोल भाव क्या करना? आपका कोई छोटा बच्चा है? हाँ, एक बेटा है। पर क्यों? सिक्के उसकी मुट्ठी में भरकर दे दीजिए, उसी से खुश हो जाऊंगा। धनी राम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बस मुट्ठी भर सिक्के, वह भी छोटे बच्चे के हाथ से। मन ही मन गदगद होता हुआ चतुर सेन को अपने घर ले आया। बाहर बंधे बैलों को देखते ही चतुर सेन ने पहचान लिया कि ये मेरे ही बैल थे। पास ही उसकी बैलगाड़ी भी पड़ी थी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि यह वही धनी राम है जिसने उसके पिता को ठगा था। भूसे के पहले ढेर पर उसने अपना भूसा पलट दिया। धनी राम अंदर गया और एक बच्चे को गोद में लिए बाहर आया। बेटा, मुट्ठी बढ़ाओ और इनके हाथ में सिक्के डाल दो, वह बोला। बच्चे ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, चतुर सेन ने उसकी नन्ही कलाई कसकर पकड़ ली और चाकू निकालकर मुट्ठी काटने का ढोंग करने लगा। यह क्या? छोड़ो इसका हाथ, धनी राम चिल्लाया। सेठ जी, सिक्के मुट्ठी में भरकर देने को कहा था ना? चतुर सेन ने पूछा। हाँ, पर घबराहट में धनी राम कुछ न बोल पाया। तो फिर सिक्कों के साथ मुट्ठी भी हमारी हुई ना? यह क्या बक रहे हो? मुट्ठी में सिक्कों का मतलब ये नहीं कि मुट्ठी भी काट लो। मतलब तो केवल सिक्कों से है ना? केवल सिक्कों से मतलब ना? हाँ, तो फिर एक गाड़ी भूसे का मतलब क्या है? धनी राम समझ गया कि वह फंस गया है। चतुर सेन अब भी चाकू कलाई पर रखे था। धनी राम उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्यों क्षमा करें? क्या आपने हमारे पिताजी की बात सुनी थी? नहीं नहीं, कुछ भी मांगो हम दे देंगे, पर हमारे बेटे को छोड़ दो। धनी राम गिड़गिड़ाया। तो दीजिए 1000 रुपये, अब मरता क्या ना करता। धनी राम दौड़कर अंदर से रुपये ले आया और चतुर सेन को देता हुआ बोला, ये रुपये लो और मेरे बेटे का हाथ छोड़ो। चतुर सेन ने हाथ छोड़ बच्चे का गाल थपथपाया और कहा, जाओ बेटा, अपने बापू से कहो अब किसी भोले किसान को ठगने की कोशिश ना करे। दोनों बैलगाड़ी को लेकर चतुर सेन अपने घर की ओर चल पड़ा। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आप भी कहीं बुरी विपत्ति में फंस जाए तो दिमाग से काम लीजिए ताकि आप भी ऐसी परेशानियों से बच सकें। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई कहानी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।